नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर आपको अचानक कोई ये कहे कि 2014 का ऐतिहासिक चुनाव नतीजा वही नतीजा है जिसने भारत की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। दरअसल किसी विदेशी खुफिया एजेंसी का ऑपरेशन था। क्या आप यकीन करेंगे या इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान मानकर आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों? लेकिन लेकिन जब यह दावा किसी साधारण शख्स ने नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कुमार केतकर ने किया हो तो सवाल थोड़ा बड़ा और गंभीर भी हो जाता है दोस्तों। और इसी गंभीरता के साथ आज हम इस चर्चा के माध्यम से बात करेंगे 2014 चुनाव, कांग्रेस की भारी हार और कथित CIA यानी कि मोसाद साजिश के उस विवादित दावे की जिसने सोशल मीडिया पर नया तूफान खड़ा कर दिया है। केतकर साहब का मैंने जिक्र किया, उनका ये कहना है कि कांग्रेस की सीटें 206 से सीधे 44 पर आ जाना कोई स्वाभाविक राजनीतिक घटना नहीं थी। उनके मुताबिक इसे ऐसे समझना होगा जैसे कोई शक्तिशाली खिलाड़ी पर्दे के पीछे से चुनावी डेटा, जन भावनाओं और सामाजिक पैटर्न को समझकर चुनावी हवा को मोड़ देता है। उनका यह आरोप है कि CIA और इजराइल की मोसाद जैसी एजेंसियों ने भारत की सत्ता में अनुकूल सरकार लाने के लिए 2014 में एक रणनीतिक हस्तक्षेप किया। ये दावा भले ही भारी लगे दोस्तों, लेकिन ये जो चर्चा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि 2014 वही साल था जब भारत में डिजिटल डेटा, सोशल मीडिया माइक्रो टारगेटिंग और चुनावी रणनीतियों का नया युग शुरू हुआ। इसलिए मैंने 2014 का जिक्र किया है दोस्तों। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या इसके पीछे कोई भू राजनीतिक तर्क भी मौजूद है। अमेरिकी और इजरायली एजेंसियां कई देशों में अपने हितों के मुताबिक शासन परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए जानी जाती है। इसे इतिहास में कई उदाहरणों से समझा भी जा सकता है दोस्तों। मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये सब CIA ऑपरेशन के पुराने फाइलों से भरे हुए हैं। वहीं मोसाद अपनी आक्रामक विदेश नीति और रणनीतिक इंटेलिजेंस के लिए प्रसिद्ध भी है। और ऐसे में ये सवाल कि क्या भारत भी उस वैश्विक प्रयोगशाला का हिस्सा बना, बिल्कुल अनदेखा करने के लायक नहीं है दोस्तों। केतकर का जो तर्क है, जो बयान है, ये भी कहीं ना कहीं है कि अमेरिका और इजराइल को ऐसी सरकार चाहिए थी जो भू राजनीतिक गठबंधनों में उनके साथ खड़ी रहे, चाहे वो पश्चिमी एशिया की राजनीति हो, हथियार सौदे हो या चीन को घेरने की रणनीति। ये भी संयोग नहीं कि 2014 के बाद भारत अमेरिका इजराइल की त्रिकोणीय नजदीकियां तेजी से बढ़ी, डिफेंस डील से लेकर इंटेलिजेंस शेयरिंग तक। क्या ये सिर्फ कूटनीतिक विकास था या पहले से तय रणनीति का हिस्सा? यही वो बिंदु है जहां केतकर का ये आरोप अचानक बहुत ज्यादा राजनीतिक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा रणनीतिक लगने लगता है दोस्तों। अगर चुनावी डेटा की बात करें तो 2014 वो चुनाव था जिसमें डिजिटल प्रोफाइलिंग, बूथ स्तरीय माइक्रो मैनेजमेंट और मतदाता मनोविज्ञान का अभूतपूर्व इस्तेमाल हुआ। केतकर दावा करते हैं कि विदेशी एजेंसियों ने इसी डेटा को चुपचाप इकट्ठा किया और चुनावी हवा को दिशा देने में भूमिका भी निभाई। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि हस्तक्षेप हुआ कैसे, लेकिन चुनाव रणनीति, डेटा एनालिस्ट और अंतरराष्ट्रीय हितों का समीकरण, इसे देखते हुए यह सवाल ज्यादा जटिल हो जाता है। लेकिन आइए दूसरी तरफ भी नजर डालना बेहद जरूरी है। 2014 में कांग्रेस खुद कई मोर्चों पर कमजोर थी। भ्रष्टाचार के आरोप, नेतृत्व संकट, आर्थिक ठहराव, आंतरिक कलह और लोकसभा स्तर पर कमजोर संगठन।
दोस्तों, क्या ये संभव है कि ये हार वास्तव में भारत के अंदरूनी राजनीतिक माहौल का स्वाभाविक परिणाम हो? आखिरकार लोकतंत्र में जनता का मूड समय बदलने पर बदल सकता है और 2014 में जनता एक बड़े बदलाव को तैयार भी दिख रही थी। यानी सच कहीं बीच में भी हो सकता है। विदेशी एजेंसियों की दिलचस्पी और भारत की आंतरिक राजनीतिक कमजोरियां दोनों मिलकर बड़े चुनावी बदलाव का कारण बने हों। लेकिन जब कोई वरिष्ठ राजनीतिक चेहरा ये दावा करता है कि 206 से 44 सीटों की गिरावट नेचुरल नहीं, तो इसकी पड़ताल अनिवार्य हो जाती है, इसकी जांच अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि अब इस पूरी चर्चा का वास्तविक सवाल जिसके लिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों से, वो ये है कि क्या भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव वाकई बाहरी एजेंसियों की तरफ से प्रभावित किया जा सकता है? अगर हाँ, तो ये केवल कांग्रेस की हार का मामला नहीं है, ये भारत के चुनावी ढांचे की सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और अगर नहीं, तो क्या ऐसे बयान सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? दोस्तों, उत्तर जो भी हो, ये बहस हमें चुनावों और डेटा सुरक्षा, भारत की संप्रभुता के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है। और आज की इस चर्चा के अंत में ये कहानी सिर्फ 2014 की कहानी नहीं है, ये कहानी उस भविष्य की भी है, उस भविष्य की भी जिसमें चुनाव सिर्फ वोटिंग मशीनों का खेल नहीं, बल्कि डेटा, मनोविज्ञान, जियोपॉलिटिक्स और वैश्विक हितों की जटिल लड़ाई बन चुके हैं। अगर सचमुच कोई विदेशी हस्तक्षेप हुआ था, तो वो भारत की राजनीति में सबसे बड़ा अलार्म है। और अगर नहीं, तो हमें अपने लोकतांत्रिक संस्थानों और चुनावी नेतृत्व, इसके अलावा राजनीतिक रणनीतियों को नए सिरे से समझना होगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? जो सच देश लाइव ने इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है, इस पर आपका क्या नजरिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।